Topic 1.4 Charging by induction. Okay. When we touch a pith ball with an electrified plastic rod, some of the negative charges on the rod. Some of the negative charges. कभी कभार तुम लोग को इसमें डाउट होता है नेगेटिव चार्ज कहाँ से आए. नेगेटिव चार्ज ऑन द प्लास्टिक रॉड. इसके लिए बेटा टॉपिक 1.2 का फिगर 1.1 जहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया गया था और एक्सपेरिमेंट के टाइम में प्लास्टिक रॉड में नेगेटिव चार्ज एंड ग्लास रॉड में पॉजिटिव चार्ज आया था. अभी नेगेटिवली चार्ज प्लास्टिक रॉड को जब पिथ बॉल के साथ कांटेक्ट करवाया तो पिथ बॉल भी कांटेक्ट के वजह से नेगेटिवली चार्ज होगी, तो इसीलिए लिया टू द पिथ बॉल एंड इज ऑल्सो गेट चार्ज्ड. Thus pith ball is charged by contact. It is then repelled by the plastic rod. क्योंकि पिथ बॉल में भी नेगेटिव चार्ज है और प्लास्टिक रॉड में भी नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों रिपेल कर रहे हैं. लेकिन वही जो पिथ बॉल है अट्रैक्टेड बाय द ग्लास रॉड, बिकॉज ग्लास रॉड में क्या था, पॉजिटिव चार्ज था, इसीलिए वो ग्लास रॉड को अट्रैक्ट कर रहे हैं. हाइवर वाई इलेक्ट्रीफाइड, तो ये वाला जो है फर्स्ट पॉइंट इसका था. इसके बाद इसमें जो सेकेंड केस में बता रहे हैं, देखो हाइवर वाई इलेक्ट्रीफाइड रॉड अट्रैक्ट्स लाइट ऑब्जेक्ट्स इज ए क्वेश्चन वी हैव स्टिल लेफ्ट अनआंसर्ड. तो अभी कोई मान लो इलेक्ट्रीफाइड रॉड है तो कोई लाइट ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना. जैसे हम लोग कॉम्बिंग के टाइम मान लो कोई कॉम्ब है वो चार्ज्ड है तो जो मतलब जो पेपर्स वगैरह को अट्रैक्ट करते हैं. ऐसा क्यों? बिकॉज ये वाला होता है इंडक्शन के थ्रू. ओके, तो उसी के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है. ओके, तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट कुड बी द हैपनिंग बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट. तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या, देखो लेफ्ट हैंड साइड में डायग्राम है. A and B bring two metal sphere A and B supported on insulating stand in contact. ओके, दोनों जो स्पीयर है कांटेक्ट में है, जैसे A and B ये दोनों आपस में कांटेक्ट में है. उसके बाद bring a positively charged rod near one of the sphere, say A, taking care that it does not touch the sphere. तो हम लोग यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज रॉड को लेके आया इसके क्लोज में, लेकिन इसको टच नहीं कराया. ओके, उसके बाद लिखा देखोगे डज नॉट टच द स्फीयर, द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द स्फीयर आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द रॉड. कि रॉड पॉजिटिव था तो फ्री इलेक्ट्रॉन किसके तरफ जाएंगे, रॉड के जो नियर अबाउट सरफेस है, नियर सरफेस है उस तरफ जाएंगे. This leaves an excess positive charge on the rear surface of the sphere. तो स्फीयर का लेफ्ट हैंड साइड में जो नेगेटिव हुआ एंड राइट के तरफ क्या होगा, पॉजिटिव हुआ. This leaves an excess positive charge on the rear surface of sphere B. Both kind of charges are bound in the metal sphere and cannot escape. Okay, they therefore reside on the surface as shown. The left surface of sphere, जो A sphere का left surface has a excess of negative charge and the right surface of the sphere B has an excess of positive charge. However, not all the electrons in the sphere have accumulated on the left surface of A. As the negative charge starts building up at the left surface A, the other electrons are repelled by this. In a short time, equilibrium will be reached. Okay, under the action of force of attraction of the rod and the force of repulsion due to the accumulated charges. कुछ इलेक्ट्रॉन आया, आने के बाद फिर वो सब इलेक्ट्रॉन जो आने वाले इलेक्ट्रॉन है उसको रिपल्सिव फोर्स दे, उसके बाद आएगा नहीं, तब इक्विलिब्रियम कंडीशन पहुंच जाएंगे. उसके बाद ये कि इन शॉर्ट टाइम इक्विलिब्रियम विल बी रीच्ड अंडर एक्शन ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन of the rod and the force of repulsion due to accumulated charges. Okay, situation, this process is called induction of charges. तो ये किसके थ्रू हुआ, इंडक्शन ऑफ चार्जेस, एंड हैपेंस
almost instantly. The accumulated charges remain on the surface as shown till the glass rod is held near the sphere. तो यहाँ पे देखो सेकेंड स्फीयर जो ए है बी एंड सी, तो बी पार्ट में जो स्फीयर दोनों टच्ड है और जो रॉड पॉजिटिव चार्ज उसी जगह पे है। फिर यहाँ पे दोनों जो स्फीयर को अलग किया तभी भी पॉजिटिव चार्ज रॉड इधर पे रखा है। ओके, तो इसके बाद से क्या हुआ, जब ये दोनों को अलग किया तो इस साइड में आ गया नेगेटिव चार्ज और इधर आया पॉजिटिव चार्ज। ओके, इसके बाद क्या करते हैं, जो रॉड को हटा देते हैं तो अब दिखा जाता है यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, बिकॉज नेगेटिव इधर था पॉजिटिव। अभी जब दोनों को और थोड़ा दूर कर देंगे और नेगेटिव पॉजिटिव तो अट्रैक्टिव करेंगे तो इसीलिए दे विल बी क्लोज, और जब और थोड़ा दूर कर देंगे तब क्या होगा, जितना नेगेटिव चार्ज इस स्फीयर में आ जाएंगे लेफ्ट स्फीयर में और पॉजिटिव आ जाएंगे राइट हैंड साइड स्फीयर में। तो लेफ्ट वाला नेगेटिवली चार्ज एंड राइट वाला पॉजिटिवली चार्ज होगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे एट ए टाइम, यहाँ पे क्या हो रहा है कि एट ए टाइम जो है इसमें एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर बन रहा है, एक नेगेटिवली चार्ज स्फीयर बन रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो इसीलिए जब कोई इलेक्ट्रिफाइड रॉड आर ब्रॉड नियर द लाइट ऑब्जेक्ट, ए सिमिलर इफेक्ट टेक्स प्लेस। द रॉड इंड्यूसेस ऑपोजिट चार्जेस ऑन द नियर सरफेस एंड सिमिलर चार्जेस टू द फर्दर सरफेस, और उसके वजह से वो अट्रैक्ट करते हैं। जैसे तुम लोग मतलब कोई आयरन नेल लिया और उसके एक साइड में कोई मैग्नेट का नॉर्थ पोल हुआ, तो जहाँ पे तुमने नॉर्थ पोल टच करते हैं नेल का, उस साइड में नेल में साउथ पोल होती है और साउथ पोल नॉर्थ पोल दोनों अट्रैक्ट करते हैं। दैट इज ऑल्सो इंडक्शन, यू कैन से ये इलेक्ट्रिकल इंडक्शन, दैट इज मैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, इसके बाद देखो एक क्वेश्चन अराइज होती है दिमाग में तुरंत कि कोई यहाँ पे तो जब भी हम लोग स्फीयर बना रहे थे दोनों क्या हुआ था, दोनों स्फीयर बने थे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। सपोज हम लोग के पास एक स्फीयर है और उसी स्फीयर को आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज करना चाहते हैं तो क्या होगा, उसके लिए तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1.1 है, हाउ कैन यू चार्ज ए मेटल स्फीयर पॉजिटिवली चार्ज विदाउट टचिंग इट। तो एक मान लो स्फीयर लिया, ओके, फर्स्ट पॉइंट हो स्फीयर लिया, उसके बाद नेगेटिवली चार्ज रॉड रख दिया, तो इधर हो गया तुम्हारा पॉजिटिव, इधर हो गया नेगेटिव बी पार्ट में इंडक्शन के बायस। नेगेटिवली चार्ज रॉड जो है यहाँ पे तुमने फिक्स रख दिया। अब इस तरफ पे तुमने कनेक्टेड कर दिया क्या, अर्थ के साथ। ये सब फ्री इलेक्ट्रॉन है ना, ये अर्थ दिन के वजह से ग्राउंड में चला जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो ग्राउंडिंग को हटा दो, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गए तो सारे पॉजिटिव चार्ज इधर आ गए। ठीक है ना, इसके बाद इस रॉड को जब हटा लोगे, नेगेटिव चार्ज रॉड को जब हटा लोगे तब यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज फैल जाएंगे। ठीक है बेटा, अंडरस्टूड। सपोज अभी इस पॉजिटिव के जगह पे थोड़ा नीचे नोट्स में लिखा होगा, देखोगे जो अभी नेगेटिवली चार्ज करना चाहते हो तो क्या होगा। तो बात वही है, तो यहाँ पे एक स्फीयर लेंगे, यहाँ पे नेगेटिव की जगह पॉजिटिव लेके आएंगे, तो यहाँ पे नेगेटिव होगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगी। ओके, तो अभी यहाँ पे ग्राउंडेड करेंगे तो ग्राउंड से इलेक्ट्रॉन ऊपर आएगा। पहले इलेक्ट्रॉन मतलब यहाँ से नीचे जा रहे थे, अभी क्या होगा, ग्राउंड से इलेक्ट्रॉन ऊपर आ जाएंगे और पॉजिटिव जो यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या होता, पॉजिटिव हो गया था ना, और यहाँ पे क्या होता है, नेगेटिव था, तो पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज कर देंगे और नेगेटिव बच जाएंगे। ओके, दैट मीन्स यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लेके आएंगे, यहाँ पे पॉजिटिव हुआ तो यहाँ पे क्या नेगेटिव होगा। अभी पॉजिटिव के साथ ग्राउंडेड कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे, पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज कर देंगे तो नेगेटिव बचेगा, तो यहाँ पे सारे नेगेटिव होगा, और जब इसको हटा देंगे टोटल नेगेटिव चार्ज फैल जाएंगे। तो इस तरीका से हम लोग कोई एक सिंगल स्फीयर को पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में जो हम लोग को बोला था इसको पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर करना है, तो इसलिए हम लोग नेगेटिव ले आए थे, और इसको मतलब नेगेटिवली चार्ज स्फीयर करना है तो यहाँ पे क्या लेके आएंगे, पॉजिटिव लेके आएंगे, जस्ट इसका रिवर्स होगा। और जब ग्राउंड करते हैं, ग्राउंडिंग करते हैं, तो पहला केस में क्या होता है, सारे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन ग्राउंड में चला गया था। लेकिन जब इस तरीका से कोई चीज़ होती है, मतलब इस तरफ पे पॉजिटिव है और इस तरफ पे नेगेटिव है, इसको जब ग्राउंडिंग करेंगे तब क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है ऊपर आएगा
और इलेक्ट्रॉन ये सब पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज कर देगा। बाद में जब होगा इस तरीका से आएगा, यहाँ पे सारे नेगेटिव चार्ज होगी, और जब भी मान लो इसको से पॉजिटिवली चार्ज भी मान लो रॉड को हटा देंगे तो पूरा नेगेटिव चार्ज इस पूरे स्फीयर में फैल जाएंगे। ठीक है बेटा। तो अभी इस मान लो 1.1 एग्जाम्पल में हम लोग को दिखाना चाहते हैं कि कोई भी दैट इज मेटल स्फीयर को हम लोग किस तरीका से पॉजिटिवली चार्ज कर सकते हैं। ओके, हाउ कैन वी चार्ज ए मेटल स्फीयर पॉजिटिवली विदाउट टचिंग इट, और इसका जस्ट ऑपोजिट करेंगे तो हम लोग को एक स्फीयर को नेगेटिवली चार्ज भी कर सकते हैं। ठीक है बेटा। तो इसके बाद हमने शुरू करेंगे टॉपिक 1.5 इसके बाद।